बेहतर है? जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग ने कुछ पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग से मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, ये जो दीवार बना है इसका सबसे बेसिक यूनिट क्या होगा? ईंट होगा। वेरी गुड। किसने जवाब दिए? खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे प्लीज़। ओके, थैंक यू। इसने थोड़ा रिपीट करेंगे। बेसिक यूनिट क्या है? ईंट। ओके, बैठ जाएंगे। उसी तरीका से जो है हमारे शरीर का भी निर्माण जो है एक छोटी सी इकाई है। सबसे छोटा नहीं बोल रहा हूँ मैं, सबसे छोटी इकाई जो है वो सेल है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और जिसको बायोलॉजी का सबसे बड़ा चैप्टर है, ये बायो का सबसे बड़ा चैप्टर, और आपका क्लास 9th का सबसे बड़ा चैप्टर है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है आप लोग बताएंगे? एक साथ बोलेंगे। स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। तो मैं आप लोग को आज बताऊंगा कि स्टडी ऑफ सेल जो साइटोलॉजी होता है, इसके फादर कौन है। नेक्स्ट करेंगे। तो इसके जो फादर है वो रॉबर्ट हुक है। साइटोलॉजी के फादर कौन है? कौन है? वेरी गुड। और इन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से जब देखे कॉर्क सेल को, तो वो कैसे दिखाई देगा? वो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, इस माइक्रोस्कोप से जब कॉर्क सेल को देखे तो दिखाई दिए इस तरीका से। ओके, और इन्होंने डिफाइन किया उसको। ये डिफिनीशन भी हम लोग पढ़ लिए थे कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है? आप लोग क्लास में नहीं है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट करेंगे। और सबसे पहले एंटोन वॉन लियोनॉक अपने इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज किए थे, और इन्होंने 1674 ईस्वी में सबसे पहले लिविंग सेल देखे थे पॉन्ड वाटर में। आज मैं आप लोगों को वो दिखाना चाहूँगा। वो ये है, वो कुछ एस्पायरोगैरा था और कुछ बैक्टीरिया था। अभी हम उसको वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यस, एस्पायरोगैरा आप लोग देख पा रहे हैं। ऑल आर एस्पायरोगैरा। ये सभी क्या है बच्चों? एस्पायरोगैरा है। क्या है? एस्पायरोगैरा है। और मैं आपको दिखाता हूं, और इसके साथ साथ उन्होंने क्या देखे थे आपको नेक्स्ट वीडियो से मैं दिखाना चाहूंगा। ये देख रहे हैं, ये सबसे पहला बैक्टीरिया जो अर्थ पे आया था, हेलोफिल्स। हेलोफिल्स बैक्टीरिया है ये मिथेनोजेन बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया क्या है ये कौन सा है? ये रॉड से बैक्टीरिया है। ओके, थैंक यू। तो हमने क्या देखा कि एबी लियोनहॉक ने जो चीज़ अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के बाद जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, उसमें उन्होंने एस्पायरोगैरा देखा और कुछ बैक्टीरिया और को देखा। तो उसको हमने वीडियो के माध्यम से देखा। नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि ये जो सेल जो आया था, तो बहुत सारे साइंटिस्ट अपने अपने हिसाबों से क्या कर रहे थे? रिसर्च कर रहे थे, जिसमें से रुडोल्फ विर्चो, मिथियास स्लाइडेन एंड थियोडर स्वानसन अपने अपने फील्डों में काम कर रहे थे। स्लाइडेन बॉटनिस्ट थे, स्वानसन जूलॉजिस्ट थे, और रुडोल्फ विर्चो एक दर्शनार्थी थे। अपने अपने फील्ड में काम कर रहे थे, और इन्होंने तीनों के बातों को इंक्लूड करके, समराइज करके क्या बोला गया? सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी आप लोग मेरे साथ बोलेंगे क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। यानी जितने सारे सजीव वस्तुएं हैं वो किससे बना हुआ है? सेल से। यानी इसका मतलब है कि हर एक, चाहे वो पौधा हो या मानव हो, बैक्टीरिया हो या प्रोकैरियोटिक, यानी जो सिंगल सेल है, वो किससे बना होगा? एक कोश के जीव सेल से, यानी कोशिका से बने होंगे। किससे बने होंगे? किससे बने होंगे? वेरी गुड।
नेक्स्ट, सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स। यानी किसी भी सजीव वस्तुओं का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे छोटी इकाई में बोल रहा हूं, यानी हम लोग का एक यूनिट जो है ना वो सेल है, और बहुत सारे यूनिट से हम लोग का टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन चंदन सर बने हैं। ओके, वैसे आप लोग भी बने हैं। नेक्स्ट करेंगे। आज बेसिकली हम लोग ये जानेंगे साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर के फ्लूइड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सेल के अंदर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म विथ सेल के जो न्यूक्लियस होता है इसको इंक्लूड एक साथ को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ओके, और बेसिकली हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। 2 टाइप्स ऑफ सेल होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स का बेसिकली जो अंतर होता है, उसके न्यूक्लियस देखिए, ये डबल मेम्ब्रेन से, डबल भित्तिये से कवर्ड नहीं होता है, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्योंकि प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव या फॉल्स, एंड कैरियोटिक मतलब होता है कर्नल मीन्स न्यूक्लियस। जैसे कि सर अभी ये कक्षा क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। उसमें आप लोग जो बैठे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल हैं। जैसे सर का, जैसे मैं आपको बोलूंगा रेज योर हैंड्स, डाउन योर हैंड्स, गुड, वेरी गुड। तो इससे क्या हुआ कि मैंने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया आप लोग ने हाथ खड़े किए, मैंने जैसे बोला डाउन करने के लिए आप लोग डाउन। और यानी हाथ खड़े करना और नीचे करने का मतलब क्या कि उसी तरीका से सेल के अंदर में ये जो न्यूक्लियस होता है ना, वो ईच एंड एवरी ऑर्गेनेल को उसके अंदर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, गोल्जी बॉडी है, वो सभी को जो है ना जैसे इंस्ट्रक्शन देता है वैसे वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल 2 तरह के होते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। इसमें मेम्ब्रेन तो होंगे, यानी सेल की झिल्ली तो होंगे, लेकिन झिल्ली के साथ साथ सेल में भित्ति होता है, सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति होता है जिसके कारण से ये स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट, ये बेसिकली डिफरेंस है, इसमें न्यूक्लियोइड होते हैं, इसमें न्यूक्लियस होते हैं, इसमें सेल ऑर्गेनेल बहुत सारे होते हैं, इसमें सिर्फ 70S राइबोसोम होंगे और सेल ऑर्गेनेल नहीं होते। नेक्स्ट करेंगे। ओके, तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं बच्चों। तो हमने जाना कि प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं। इसका जो स्मॉल एंड सिंपल होता है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी साइज 0.1 to 5 माइक्रोमीटर होता है और ये 10 to 100 माइक्रोन मीटर का होता है। नेक्स्ट वन, ये यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एक कोशिकीय भी होते हैं यूकैरियोटिक, और मल्टीसेलुलर भी, बहु कोशिकीय भी होते हैं। ये सिंगल हैप्लॉइड होते हैं, ये पेयर्ड होते हैं। इसमें सेल डिवीजन जो होता है वो बाइनरी फिजन के द्वारा होगा, और इसमें माइटोसिस एंड मियोसिस के द्वारा होगा यूकैरियोटिक सेल में। इसके कुछ एग्जाम्पल होंगे, बैक्टीरिया, स्पायरोगैरा, आर्की बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक के कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लांट, एनिमल सेल्स एंड ह्यूमन बींग्स। इसके कुछ सिमिलरिटीज हैं, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाएंगे, दोनों में सेल के अंदर में सेल फ्लूइड पाए जाएंगे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। हैव राइबोसोम, दोनों में पाए जाएंगे। ठीक है, और दोनों में, एक में न्यूक्लियोइड और एक में न्यूक्लियस पाए जाएंगे। सो थैंक यू।